हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छा हूँ एंड आई होप सो कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सिर्फ मार्केट एनालिसिस या मेरे ट्रेड्स क्या थी आज की, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ और ना मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये। इस वीडियो में आई एम गोना डिस्कस कि व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मार्केट, और साथ साथ मैंने इस यूट्यूब चैनल को क्यों स्टार्ट किया। दैट्स द मेन टॉपिक कि मैंने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट क्यों किया। what is the motive of mine behind this YouTube channel। तो चलिए शुरू करते हैं। Basically, as you know, my name is Utkarsh, okay, and I'm in financial market from last 2.5 years। तो मेरे को 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, 2.5 years का। तो आई हैव बिट एक्सपीरियंस कि हाँ, मैंने सारा फेज देखा है। मैंने प्रॉपर बुल रन तो नहीं देखा, बट एटलीस्ट आई सॉ द लास्ट फ्यू पार्ट्स ऑफ बुल रन। मैंने एंटर किया था 2021 में। बुल रन उस समय ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, क्योंकि 2022 से मार्केट बिकम वोलेटाइल लाइक दिस आप चार्ट देख सकते हो। आप 2022 से देख लो, मार्केट बहुत चौपी था। ठीक है, तो मैंने बुल रन तो देखा है, 2-3 महीने मैंने बहुत अच्छे से बुल रन देखा है। और उसके बाद वन थिंग आई रियलाइज़ कि हाँ, बुल रन में होता है कि बुल रन में पैसे बन जाते हैं। मतलब इट डेंट मैटर यू आर अ रूकी, यू आर अ प्रो, यू आर अ बिगनर, यू आर एन इंटरमीडिएट स्टेज, कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप सही जगह पे बैठ जा रहे हो, इवेंचुअली कभी आपका लक काम कर सकता है, कभी आप तुक्का मार लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, आप बैठ जाते हो, तो यू विल मेक मनी फ्रॉम द बुल मार्केट। दैट्स कम्प्लीटली ऑब्वियस कि आप बुल रन से पैसे बनाओगे। दिक्कत कहाँ आती है कि मार्केट मूव्स इन साइकिल। जैसे जैसे हमने बचपन में पढ़ा था ना कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ कैसे चालू होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल क्या होता है कि पहले बच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे टीनेज होता है, फिर टीनेज के बाद वो एडल्टहुड में आता है, फिर थोड़ा और व्यस्क होता है, देन ही कम्स इन द ओल्ड एज, और उसके बाद फिर फाइनली उसकी डेथ हो जाती है एंड द साइकिल रिपीट्स ऑन एंड ऑन। तो मार्केट भी एक इसी साइकिल में चलता है। मार्केट ऑलवेज फॉलो द सेम साइकिल। कभी आपको बुल रन आएगा, ठीक है, कभी आपको बेयर रन आएगा, कभी मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं होगी, मार्केट बिकम कम्प्लीटली साइडवेज। ना आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हो, ना आप लॉन्ग करके पैसा बना सकते हो। तो मार्केट हैव बेसिकली थ्री नेचर, ठीक है, बुलिश, बियरिश एंड न्यूट्रल, या साइडवेज, व्हाटएवर यू कैन से। तो ऐसा होता है। तो आई एंटर्ड इन 2021। मैंने देखा, बुल रन देखा, पैसे भी बने। आई रियलाइज़ कि ऑन दैट टाइम मेरे को लगता था कि आई एम क्वाइट प्रो इन दिस, कि हाँ चलो मैं काफ़ी प्रो हूँ, मैं बना लूँगा पैसे। बट व्हेन द बियर रन स्टार्टेड, अब बियर रन नहीं कह सकते आप उसको, कहते हैं शॉर्ट करेक्शन। क्योंकि जब कोविड की न्यूज़ आई थी तो मार्केट काफ़ी काफ़ी बुरी तरीके से डंप हुआ था। एंड देन आफ्टर आई थिंक फ्यू वीक्स, एंड इट टेक्स ओनली फ्यू वीक्स टू रिकवर दैट। अच्छी खासी पॉइंट की रैली है, अच्छी खासी पॉइंट की रैली थी वो। तो ऑब्वियस है कि मार्केट मूव्स इन करेक्शन, मार्केट ऑलवेज मूव्स इन दिस वे। फर्स्ट इट विल राइज, ठीक है, फिर थोड़ा सा करेक्शन होगा, फिर इट विल राइज, फिर थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन, राइज 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 करेक्शन, राइज करेक्शन। बेसिकली इट फॉर्म्स ए हायर हाई स्ट्रक्चर, और गिरता भी वैसे ही है। मार्केट फॉल्स इन ए लोअर लो स्ट्रक्चर, हर बार अपने प्रीवियस लो को तोड़ के एक नया लो बनाएगा। दैट्स द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मार्केट, दैट्स द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ट्रेंड। सॉरी, ट्रेंड काम ऐसे ही करता है। तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। चलो, और मैंने आपको कहा था कि मैं इस यूट्यूब चैनल को बनाया क्यों। देखो, सच बताऊँ तो मैं 2.5 साल से मार्केट्स में हूँ, लेकिन आई डेंट एबल टू क्रैक द प्रॉफिटेबिलिटी कोड। अभी तक मैंने एक प्रॉफिटेबिलिटी कोड को क्रैक नहीं कर पाया हूँ। हाँ, मैं कमा लेता हूँ, आई एम डूइंग गुड इन माई ट्रेडिंग। पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, बट द मेन रीज़न इज़ कि मेरे पैसे क्यों नहीं बन पाते हैं। बिकॉज मैं जब भी कमाता हूँ, मैं छोटा कमाता हूँ, और जब मैं गंवाता हूँ तो वो ज़्यादा हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में तो मेरे को नॉलेज नहीं थी, ठीक है, फिर इवेंचुअली व्हेन आई लर्न दोज थिंग्स, दिस कंसेप्ट, तो मेरे को लगा कि नहीं नहीं, काफ़ी गलतियाँ हैं। तो मार्केट में 4 चीज़ें होती हैं। अगर आप ट्रेड करते हो, ऑप्शन ट्रेड करते हो, तो बेसिकली यू विल फेस 4 थिंग्स। फर्स्ट इज़ बिग प्रॉफिट, सेकंड इज़ बिग लॉस, थर्ड इज़ स्मॉल प्रॉफिट, फोर्थ इज़ स्मॉल लॉस। तो यू जस्ट हैव टू डू 3 थिंग्स।
बड़ा पैसा कमाओ, ठीक है, बड़ा पैसा चलेगा, छोटा पैसा चलेगा, छोटा लॉस चलेगा, लेकिन बड़ा लॉस वो नहीं चलेगा। इफ़ यू अवॉइड दिस लास्ट थिंग, अगर आप चौथी चीज़ अवॉइड कर देते हो, द रोड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वेरी इजी फॉर यू। मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि इफ़ यू सी योर जर्नल, अगर आप अपनी जर्नल मेंटेन करते हो, ट्रेडिंग जर्नल, इफ़ यू डूइंग ट्रेडिंग प्रोफेशनली, कि हाँ आप गैम्बलिंग की तरह नहीं करते हो, आप ट्रेड को एज अ सीरियस बिजनेस की तरह लेते हो, देन आई सजेस्ट यू टू मेक जर्नल ऑफ योर ट्रेड्स, क्योंकि आपको उससे बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ पता चलेगा। वेन एवर यू आर फ्री, आपको लगे कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल था या चीज़ में से छूट गया, आप चार्ट्स देखो और अपने जर्नल देखो, आपको समझ में आया कि एग्जैक्ट गलती की थी, क्या थी आपने मार्केट में ऑन द लाइव टाइम की। हाँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है टू प्रिडिक्ट द मार्केट, मतलब लाइव ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। यू विल जज अ ट्रेडर कि हाँ ये लाइव में ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, बट ऐसा नहीं होता है, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटर साइकोलॉजी इज़ द मेन थिंग, एंड यू हैव टू फोकस मोर ऑन इट इफ़ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल। तो लाइव में आपको यही पकड़ना होता है, उसके बीच में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। हाँ, पोस्ट एनालिसिस में आप कुछ भी बोल दो कि ऐसे था ये था वो था, बट इन लाइव ट्रेडिंग इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो लाइव ट्रेड भी करते हैं, साथ साथ स्ट्रीम भी कर लेते हैं। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि सबकी इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाती है, एंड शोइंग योर इमोशन इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड और मिलियंस पीपल, तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब हाँ अगर आप कमा रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जैसे ही गंवा रहे हो तो दे विल स्टार्ट अब्यूजिंग यू, दे विल स्टार्ट अ लॉट ऑफ बूइंग यू, तो ऐसा कोई सेंस नहीं बनता। तो मैंने इस चैनल को एक ही मकसद से स्टार्ट किया था कि आई वॉन्ट टू बी डिसिप्लिन्ड। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ काफ़ी, सिंस चाइल्डहुड मैं मानता हूँ कि मैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड हूँ बहुत चीज़ों को लेके। अगर मैं सोच लेता हूँ अगर ये चीज़ करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसे 90 दिन तक कर जाऊँ, या आप सुने 75 डे हार्ट चैलेंज, वैसा कुछ नहीं है मेरे साथ, ठीक है। आई एम कम्प्लीटली ए काइंड ऑफ पर्सन, जैसे मान लो कि आप आज मान लो कि एक्सरसाइज कर रहे हो आप और आपको चेस्ट वर्कआउट करना है, मैं नहीं कर पाया किसी कारण से, मैं जिम नहीं जा पाया किसी कारण से, बट द मोटिव इज़ बट माई मोटिव इज़ कि मेरे को आज के डेट में चेस्ट की एक एक्सरसाइज चेस्ट करना है, कोई भी कीमत पे चेस्ट करना है, वेदर किसी भी तरीके से मैं चेस्ट करूँगा, चाहे मैं पुशअप मार लूँ, चाहे मैं डायमंड पुशअप मार लूँ कि हाँ मेरे चेस्ट पे पुशअप पड़ रही है। तो मेरा बस यही थिंकिंग होता है कि कुछ भी करके जो चीज़ सोचो एटलीस्ट डू डैट वर्क, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप चीज़ों को टालोगे टालोगे तो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बिकम कैंसर, मतलब हाँ आपको पता नहीं चलेगा, बट धीरे 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 वो घाव बढ़ते 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 वन डे इट विल अनक्योरेबल। तो बेसिकली आपको ऐसा होता है। तो यूट्यूब चैनल मेरे स्टार्ट करने के पीछे एक यही वजह थी कि मैं आई वॉन्ट टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, ठीक है। मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ना चाहता था, ठीक है। इफ़ आई सेट अ रूल कि हाँ 2 ट्रेड्स इन अ डे, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, टारगेट तो टारगेट, तो मैं वही फॉलो करता हूँ, ठीक है। अगर मेरा ऐसा था कि इफ़ मार्केट डिडंट हैव एनी वोलेटिलिटी, ठीक है, तो क्यों करूँ ट्रेड, बैठूंगा वेट करूँगा। आई एम नॉट एन ऑप्शन सेलर कि जो मुझे बैठने के पैसे मिल जाएंगे, आई एम एन ऑप्शन बायर। तो आई वॉन्ट मोमेंटम फ्रॉम द मार्केट, ऐसे नहीं हो सकता है कि मेरे को मोमेंटम मिल जाए। एक चीज़ ये हुई। दूसरा चीज़ था कि मैं अक्सर देखता था कि आई कांट अपहोल्ड माई विनर ट्रेड्स। जब भी मेरे को अच्छे ट्रेड्स मिलते थे, ठीक है, मैं कोशिश करता था जल्दी से उससे पैसे लूँ निकल जाऊँ, बट इन रियल वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल आपको यही नहीं करना है, यू हैव टू वेट। इफ़ यू स्पेंड मोर टाइम इन योर विनिंग ट्रेड्स दैन इन कंपेरिजन टू लूजिंग वंस, you will definitely achieve the part of profitability very soon. That's the basic and most fundamental mantra of market. अगर आप अपने विनिंग ट्रेड में ज़्यादा देर बैठते हो अपने लूजिंग ट्रेड के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत बहुत जल्दी यू विल अटेन ए लॉट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। तीसरा कि मैं अपने पीएनएल पे काफ़ी फोकस करता था। जब भी मैं ट्रेड लेता था आई कॉन्स्टेंटली लुक ऑन माई पीएनएल्स कि कितना प्रॉफिट हुआ, अरे 1000 रुपये आ रहा है, अरे 800 आ रहा है, अरे 400 आ रहा है, अरे 600 आ रहा है, अभी 1200 था अभी 800 हो गया, अरे 300 हो गया, अरे 200 छोड़ो काट देता हूँ। तो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स रनिंग इन माई माइंड, ठीक है। स्टॉप लॉसेस के साथ मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। आई थिंक अगर मैंने आज तक जीवन में 2000-3000 ट्रेड लिया हो, तो मेरे को लगता है कि
2000 में से आई थिंक 1980 1990 ट्रेड में, ठीक है चलो 80 मान लो, 1980 ट्रेड में ऐसा हुआ होगा कि आई पुट एट स्टॉप लॉस। मैं स्टॉप लॉस हमेशा लगाता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरी। हाँ, कैलकुलेटिंग द स्टॉप लॉस इज़ द मेन थिंग। इफ़ यू कैलकुलेट योर स्टॉप लॉस अपॉन योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो ही आपका एक एक क्या कह सकते हो उसको, तो ही आपका एक कोऑर्डिनेशन बैठता है। इफ़ यू सेट योर स्टॉप लॉस 1:1, ठीक है, और आप 10 ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आप मान लो कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज है, क्योंकि ऑप्शन बायर है तो चलो रियलिस्टिक ही लेके चलता हूँ, ऐसे तो 33% ही होता है, बट चलो ठीक है, लेट्स अज्यूम कि 40% आपका विनिंग रेशियो, 10 ट्रेड लियो, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका 100 रुपये का है, ठीक है, 6 बार आप गवाओगे, 4 बार आप कमाओगे, तो यू विल लूज़ 600 एंड यू विल अर्न 400, ठीक है, कोई सेंस नहीं बन रहा है इस बात का, ऊपर से ब्रोकरेज अलग दोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे। इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड, जैसे आप मान लो 40% आपका प्रोबेबिलिटी है, विन रेट है, तो आप 4 बार जब कमाओगे तो 800 रुपये लोगे, और जब आप 4 बार गवाओगे, जब 6 बार गवाओगे तो आप 600 रुपये दोगे, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा 600 है और मेरा टारगेट 200 है, तो 4×2=8, 800 और 600 रुपये था, तो 200 रुपये फिर भी आप प्लस में रहोगे। नाउ इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग 1:3, तो आप देखो, आप 4 बार कमाए, ठीक है, 4×3 = 12, 1200 रुपये आप कमाए, और आप गवाए 100 रुपये, ठीक है, तो 6 बार आप गवाए, तो डैट इज 600, तो स्टिल यू आर इन 600 प्लस, स्टिल यू आर इन 600 प्रॉफिट। तो दैट्स व्हाट मैटर। आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव अ स्मॉल अकाउंट, इफ़ यू आर न्यू इन ट्रेडिंग, यू हैव टू स्टिक ऑन दीज रूल्स। कभी भी मार्केट कैसे बहुत बार ऐसा मार्केट होता है कि इट विल जस्ट राइज लाइक दिस और फॉल लाइक दिस, स्टीप अप एंड स्टीप, बिल्कुल क्या कहते हैं, नोज डाइव ऐसा ऐसा होगा आपके साथ, बहुत बार ऐसा होगा। लेकिन ऑन दैट टाइम यू हैव टू थिंक कि मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है, ठीक है, आई कांट जस्ट रैंडमली बाय ट्रेड्स, क्योंकि मेरे कहने से ऐसा नहीं होगा कि मेरे तरह हज़ारों लोग होंगे वहाँ पे। इफ़ आई थिंक लाइक मतलब बाकी हज़ार रेस्ट ऑफ द 1000%, तो हाउ विल आई मेक मनी? आई हैव टू बी अ डिफरेंशिएटर, तभी तो मैं पैसे कमा पाऊँगा। इफ़ आई थिंक लाइक अ ऑपरेटर, कि हाँ ऑपरेटर्स क्या सोच रहे होंगे, जैसे मार्केट में पहले होता था कि एम बन गया, फॉल, नेकलाइन टूटा, ले लो ट्रेड, डब्ल्यू बन गया, नेकलाइन टूटा, ले लो ट्रेड, बट दीज थिंग विल नॉट वर्क ऑन टुडे सिनेरियोज, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग अब तो यूट्यूब पे देखने लगे हैं, तो उनको उस आइडिया हो गया कि एम बना, डब्ल्यू बना, ले लो। ऐसे नहीं होता है यार, आप देखोगे कि 10 बार अगर ऐसा होता है तो 10 में से 4 या 5 बार ही ऐसा होता है, ये शायद और कम, अगर होगा भी तो इट विल मैनिपुलेट फर्स्ट। हाँ, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर थोड़ा सा रीटेस्ट करने को आएगा, आपको लगेगा रीटेस्ट पे आ रहा है, रीटेस्ट पे आ रहा है, बाय करता हूँ, मार्केट एक कैंडल नीचे डिप करेगा, सारे बायर्स को निकाल देगा, और फिर मार्केट, फिर ऑपरेटर्स अपना पोजीशन बनाएंगे और मार्केट विल गो लाइक दिस, आप देखते रह जाओ, आपको लगेगा यार ये तो मेरा स्टॉप लॉस खाने आ गया था। तो a lot of things happen, a lot of things happen। ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी। एक क्वेट है ना ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग इज़ वेरी ईजी बट इट इज़ नॉट सिंपल। ये बहुत पता नहीं किसने कहा था, बट जिसने भी कहा था मैं तो सुभाशीष सर के मुंह से सुनता हूँ, पावर ऑफ स्टॉक्स के वीडियो पे काफ़ी बार मैं सुन चुका हूँ कि ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल बट इट इज़ नॉट ईजी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन ईजी नहीं। या और कुछ पॉइंट्स थे बेसिकली आई एम मिसिंग राइट नाउ, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ कि अगर आप अपने पूरे एनालिसिस से मार्केट में टाइम देते हो, इफ़ यू स्पेंड इनफ टाइम ऑन चार्ट्स, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू होल्ड योर ट्रेड्स मोर लॉन्ग, इफ़ यू डोंट कट योर विनर शॉर्ट, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू राइड द ट्रेंड, तो बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें आपके लिए। मैं बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग में बेसिकली 90% इज़ साइकोलॉजी, चलो 90 ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ 85% इज़ साइकोलॉजी, ठीक है। 10% आपका चार्ट का वैल्यू है और 5% आपके डाटा का, और डाटा आप देखो नहीं देखो, चार्ट में कंसिडर कर लो, मतलब 10 से 15% की चार्ट की वैल्यू है बस, बाकी एवरीथिंग इज़ साइकोलॉजी। आपको मतलब मैं बताता हूँ, अगर आपको चेस खेलना है, ठीक है, तो यू कैन प्ले ऑन चार्ट्स टू,
आपको सब कुछ दिख जाएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है। बस यू हैव टू ऑब्जर्व। एक और कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि मार्केट टेल्स एवरीथिंग बट ओनली टू दोज हु हैव द एबिलिटी टू लिसन इन अ वेरी लो टोन। बहुत कम आवाज़ में भी आप सुन सकते हो। तो मतलब आपको बेसिकली आपका कान बहुत तेज़ होना चाहिए, ठीक है। कहावत, आई एम क्वाइट वीक इन इट, मेरे को कहावतें ज़्यादा याद नहीं रहती, मुहावरे जो भी कहते हैं इसे। बट हाँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मार्केट से। तो यही है बेसिकली। दीज थिंग्स विल हेल्प मी कि यार करना चाहिए बिकॉज मैं डिसिप्लिन रहता हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि एक स्ट्रीक चालू होता है या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पर आप पैसे बना ही नहीं सकते हो। बहुत बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो ऑन दैट टाइम यू जस्ट हैव टू फॉलो योर रूल्स, ठीक है। इफ़ यू आर वेरी ऑनेस्ट विथ योर रूल्स, इफ़ यू फॉलो योर रूल्स रेगुलरली एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आप देखोगे कि मार्केट आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देगा, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। बट यू हैव टू कीन टुवर्ड्स दैट अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू हम्बल टुवर्ड्स दैट अपॉर्चुनिटी। और हम्बल कैसे बनोगे? अपने रूल्स को फॉलो करके। गलतियाँ करो, गलतियाँ करो। मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि मैं पेपर ट्रेड करके मार्केट सीख लूँगा, हम सच बता रहे हैं, आप एक नंबर के झूठे हो। इफ़ यू थिंक कि यू विल गो इन फ्रंट ऑफ द लॉयन बिना किसी डंडा या उसके, और बोलोगे कि मैं उसे मैनिपुलेट कर लेता हूँ या मैं उसे हिप्नोटाइज कर लेता हूँ, तो दिस थिंग इज़ कम्प्लीटली बुलशिट। बिल्कुल बुलशिट वाली बात है। अनटिल अनलेस आप पहले से एक्सपीरियंस ना किए हो कि लोयन के सामने खड़े होने का डर क्या होता है, लोयन ऐसे केस में कैसे रिएक्ट करता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि हाँ, मार्केट बहुत ट्रिकी है। आपको अगर लगता है कि मैं पेपर ट्रेड कर लेगा हूँ और अभी मैं कॉल खरीद लेता हूँ या पुट बेच देता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू लर्न मार्केट बाय एक्सपीरियंसिंग इट। आपको थोड़ा तो पैसा डालना पड़ेगा, एटलीस्ट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। मैं तो बोलता हूँ स्टॉक से चालू करो यार, स्टॉक से चालू करो। ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये से भी आप चालू कर सकते हो। कुछ नहीं यार, इंट्राडे में स्टॉक्स खरीद लो। मान लो कि विप्रो प्रो है या कोई भी कंपनी है, आई थिंक शायद विप्रो या इन्फोसिस, पता नहीं क्या, 600-650 के आसपास शायद प्राइस होगा। 18-19 रुपये में आपको शेयर मिल जाएंगे। 1000 रुपये में आराम से 20 में 50 शेयर खरीद लो, हो गया, हो गया आराम से। और क्या चाहिए? खरीद लो, देखते रहो कितना मूव हो जाएगा, 1% ऊपर 1% नीचे, उससे ज़्यादा स्टॉक मूव नहीं करेगा। क्या मूव कर जाएगा? अरे 100 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, 100 रुपये लॉस हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट इफ़ यू ऑन 100 रुपीज़, आपको राइज होगा यार, सच में लॉट ऑफ थिंग्स रिक्वायर, अ लॉट ऑफ मेंटली साइकोलॉजी, बहुत कुछ इन्वॉल्व होते हैं ट्रेडिंग। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। और मैं तो काफ़ी कुछ सीखा हूँ। बस अच्छी चीज़ें हैं जिसमें मैं लैक कर रहा हूँ, एंड आई हैव टू फोकस ऑन दैट। और बाकी इट्स फाइन। आई नो कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी नहीं सकता, बट इट टेक्स सेवरल ईयर ऑफ टाइम। आपको कुछ साल तो लगे। इफ़ यू आर ओके विथ योर 3 से 4 ईयर मे बी। अगर लर्निंग कर बचा है तो आपको 2 साल लग सकता है, 2.5 साल भी लग सकते हैं, 1.5 साल लग सकते हैं, और इवन साल में लोगों को प्रॉफिटेबल होते हुए देखा है। तो यू हैव दैट कैपेसिटी, एबिलिटी। तो रिस्क लेके देखो यार। अरे हम लोग वी ऑल आर ह्यूमंस। इतना रिस्क लेके, मतलब एक वो समझ सकते हो कि 1 in a million हमारे होने का मतलब, क्या इतनी सारी बड़ी बड़ी थी हम हमारे साथ, अब खत्म हो गई। आज हम ही लोग रूल रहे हैं। तो यार, अगर गॉड गिविंग यू समथिंग, तो यूज़ करो, यूज़ करो उसे। मैं तो यही बोलूँगा। और रिस्क ले से ही सब कुछ। हाँ, टेक कैलकुलेट रिस्क, ऑलवेज टेक कैलकुलेट रिस्क। आई गेस ऑल। मैंने क्यों यूट्यूब में क्या और मैं ट्रेड क्या सीखा, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। आई नो वीडियो क्वाइट लेंदी, मैं एडिटिंग भी नहीं करता हूँ, आई डोंट हैव कैमरा, ठीक है। कुछ इंस्टेंस आ रही है ऐसे, डेफिनेटली ओके विद इट। बट माय मेन रीज़न इज़ कि मैं ये भी क्यों मान रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू सी माई सेल्फ मोर फोकस्ड, मोर डिस्टेंट। मैं बस खुद को ही देखने आ रहा हूँ। आई डोंट नो कि आप वीडियोस पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप पसंद कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत हम्बल हूँ चीज़ के लिए। बट द थिंग इज़ कि आई नीड टू एक्सप्रेस माई इमोशंस, टू सी माई सेल्फ प्रोग्रेसिंग एवरी डे एंड आई बिकेम प्रॉफिटेबल। मेरे को लगा कि हाँ, दिस इज़ माई जर्नी। तो मैं एक तरह से, लिखना बिल्कुल पसंद है, तो मैं वीडियो के माध्यम से उसको रिलेट कराऊँ, ताकि मैं एक तरह से अपनी बायोग्राफी पलट सकूँ कि हाँ देखो, आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस और आज मैं यहाँ हूँ। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब एंड दैट्स व्हाई आई एम ट्रेडिंग। सो ठीक है, इट वाज फाइन।
बहुत अच्छा लगा। वीडियो तो काफ़ी लंबी बन गई, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और इफ़ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब एंड या दैट्स इट। थैंक यू, राम राम, बाय बाय।